हेलो एस्पिरेंट। तो आज मैं बात करूँगी रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या करना है। तो मैंने हर साल सीसैट में क्वालिफाई की हूँ और आज मैं बताऊँगी स्पेशली रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो पहली बात, आपको न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ना है, कम से कम 20 से 25 मिनट। इफ़ यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट में, तो आपको हर दिन हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, कोई भी आर्टिकल आप ले लो और उससे आप पढ़ाई करो। उससे आपको ये होगा, आप निकाल सकोगे किस तरीके से चीज़ें को फ्रेम करनी है। सेकंड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस को ट्राई टू प्रैक्टिस फ्रॉम PYQ इटसेल्फ। जो यूपीएससी का जो PYQ है उससे आप प्रैक्टिस करो। जो भी 8 से 10 साल की जो PYQ आई है फॉर इंग्लिश, यू प्रैक्टिस फ्रॉम इट। क्योंकि आपको पता चलेगा कि यूपीएससी किस तरीके से पैसेजेस बनाता है, किस टॉपिक पे बनाता है, इन्वायरमेंट पे बनाता है, साइंस एंड टेक पे बनाता है, और उससे वो क्या पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल समरी पूछ रहा है, या इफ़ इट इज़ आस्किंग कि आप इसकी जिस्ट बताओ, या इससे मैसेज क्या है, एजम्पशन क्या है। तो वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रॉम PYQ इटसेल्फ। सो डोंट प्रैक्टिस फ्रॉम कैट वाला जो पैसेज है। आप कैट और जो यूपीएससी की जो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन की पैसेजेस है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। आप अगर कैट की प्रैक्टिस करोगे और यूपीएससी के PYQ प्रैक्टिस नहीं करोगे, देन देर विल बी अ प्रॉब्लम। आप फिर नहीं उसे निकाल पाओगे उसके आंसर को। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट हैज़ आस्क कि एजम्पशन क्या है उस पैसेज का, तो आपको ये देखना होगा कि आपको उस पैसेज को अच्छे से समझना है, तब आप उसकी एजम्पशन को निकाल सकते हो। क्योंकि एजम्पशन में वो आंसर होता ही नहीं है पैसेज में। आपने उसको पहले अच्छे से समझा होगा, तब आप जाके वो एजम्पशन निकाल सकते हो कि अच्छा ये कहने को है। क्योंकि वो डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होता। एजम्पशन की जो भी क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होते पैसेजेस में। इट इज़ यू यू हैव टू डिसाइड कि अच्छा ये हो सकता है। अगर वो समरी या अगर वो कंक्लूजन पूछ रहा है या मैसेज पूछ रहा है, तो वो सारी चीज़ें होती है पैसेजेस में डायरेक्टली, पर एजम्पशन नहीं होती। तो फॉर रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम PYQ इटसेल्फ। आप पहली बात की, अगर प्रीलिम्स के 1 महीने पहले, तो 1-2 महीने पहले तो आप PYQ से प्रैक्टिस करो। अगर आप जैन से शुरुआत करते हो प्रिपरेशन, तो आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो टेस्ट सीरीज़ आती है, आप 1 महीने टेस्ट सीरीज़ की जो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन है उसे करो। बट इट इज़ वेरी मैंडेटरी टू सॉल्व इट फ्रॉम PYQ आपको सॉल्व करनी ही करनी है। आप कम से कम 2 बार 3 बार तो ये आप सॉल्व करो ही करो फॉर रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। एंड दिस इज़ द वे थ्रू विच यू कैन मास्टर योर RC। और कोई भी मेथड नहीं है। और हमेशा टारगेट रखो, इफ़ यू आर गोइंग फॉर सीसैट, ऐसा नहीं कि बस आपको मैथ्स बनानी है या RC बनाना है, इंग्लिश बनाना है। आपको यू हैव टू कीप इट बैलेंस्ड। कि आप अगर इंग्लिश में अच्छे हो तो आप सारे पहले पैसेजेस अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद यू ट्राई टू एलिमिनेट कि आपको किस मैथ्स न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है जिसमें आप अच्छे हो। तो इस तरीके से आप सीसैट क्वालिफाई कर सकते हो। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन भी क्लिक करना। थैंक यू।